हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नवाली 1.1। इसमें उदाहरण 3 हमें दिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें जब कभी ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का बोले तो हमें जो दी गई संख्या है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है तथा उन्हें विभाजित करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हमने यहाँ लिखा 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड से मतलब है हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। सम संख्या यानी सम से विभाजित होगा। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये भी सम संख्या है। 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2 और 101 जो कि अभाज्य संख्या होती है खुद से ही विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होगी। इनके अभाज्य गुणनखंड को हम क्रमशः लिखेंगे तो 96 के बराबर आया है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 404 के बराबर आया है 2 गुणित 2 गुणित 101। अब इन संख्याओं से या इन अभाज्य गुणनखंडों में जो हमें एक समान दिखे उसको हमें एचसीएफ निकालना है तथा बाकी जो संख्याएं बची है इनका हम गुणा कर लेंगे तो एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो हम इन दोनों में एक जैसी संख्या दिखे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी हमारा एचसीएफ के बराबर एक तो आया है 2, फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी हम लिख देंगे 2 गुणित 2, तो एचसीएफ हमारा निकल कर आएगा 4। बाकी जो बची संख्या है उनका हम गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ से संख्याओं का गुणा करना शुरू करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इतना हमने पूरा लिखा। उसके बाद इतना हम हमेशा ध्यान रखें कि यदि एक बार इन दोनों में एक जैसी संख्या कॉमन निकल जाए उसको हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 लिख लिया था, यहाँ भी 2 एक जैसा कॉमन था, इस 2 को नहीं लिखेंगे। इस 2 और इस 2 में से भी हमने एक 2 को कॉमन निकाला था, या हम यूं समझ लें कि एचसीएफ में हम इसको कॉमन निकाल दें तो इन दोनों में से एक 2 को हम पहले कॉमन निकाल चुके हैं, यानी इस 2 को भी नहीं लिखेंगे, बचा केवल और केवल 101। तो हमने यहाँ लिख दिया 101। इनका हम गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 3 गुना, या ऐसा कर ले कि एक तो 32 आया है, इनका गुना, और ये हो जाएगा गुणित 303, 3 एकम 3, 3 का 0 गुणा 0 और 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे हम। 303 में हमने 32 का गुणा किया, 2 तिया 6, 2 का 0 में 0, 2 तिया 6 गुणित 3 तिया हो जाएगा 9, 3 का 0 में 0 और फिर हो जाएगा 3 तिया 9, यानी ये आया 6969, 9696 हमारा एलसीएम आया। इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे।